कहते हैं घर में जब कोई नया सदस्य आता है यानी कि किसी इंसान की शादी होती है तो बेहद खुशियां घरों में आती है। लेकिन तब क्या हो जब ऐसी ही खुशियां मात्र 30 दिन के अंदर अंदर ही माता में बदल जाए और लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूमते रहें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन की बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी प्रकार की और भी घटनाएं समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो हैरान करने वाली जो घटना है वो बिहार के चंपारण जिले से आई है। दोस्तों, यहाँ पर एक पिता होता है और जो कि थाने में आकर तहरीर दे रहा होता है कि उसकी बेटी की उसके पति ने, सास ससुर ने, ननंद ने, जेठ जेठानी ने मिलकर हत्या कर दी और फिर उसके शरीर को खुर्द बुर्द करके आग लगा दी है। और दोस्तों, अब वह पूरी कोशिश कर रहा है उसकी बेटी को ढूंढ निकालने की, लेकिन उसको उसकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिल पा रही। वह बहुत परेशान है, हैरान है। तो पुलिस उस पिता की दी गई तहरीर पर कार्रवाई करती है और तैयार होकर अब उस घर की तरफ रुख कर लेती है जहां पर वह हत्या हुई है। और दोस्तों, जाते ही पुलिस को पता चलता है कि उस घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, यानी कि सभी के सभी लोग उस घर से अब फरार हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पुलिस की चिंताएं और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन वह सोच रही होती है कि वह सवाल जवाब करे तो किसके साथ करे। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस को किसी प्रकार की कोई छानबीन नहीं होती है और साथ ही साथ पुलिस उस महिला के छत विछत और जले हुए शरीर के कुछ अवशेष जो हैं उनको ढूंढने में जुट जाती है और इधर उधर गांव के बाहर भीतर हर जगह छापेमारी कर रही होती है ताकि उस महिला का कुछ पता चल सके, पूरी घटना का सुराग पता चल सके और पूरी मामले में सही खोजबीन करके पता कर सके कि आखिर इसका दोषी कौन है और किस वजह से ये सब कार्रवाई हुई है। यहाँ जब पुलिस को कोई व्यक्ति नहीं मिलता है या गांव का कोई भी व्यक्ति इस मामले में कोई गवाही नहीं देता है तो यहाँ पुलिस दोबारा उसके पिता से ही पूछते हैं कि भाई आप ही बताओ आखिर कहानी क्या है इस मामले में, इस बात को रचा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पूरी बात को बताएं। दोस्तों, यहाँ पर जो उनका पिता है जिनका नाम रामजी लाल है, रामजी लाल कहते हैं कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले अपनी बेटी पुष्पा की शादी, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष थी, छोटे लाल श्रीवास्तव के साथ की थी। यहाँ छोटे लाल श्रीवास्तव की उम्र करीब 30 वर्ष होती है, यानी कि काफी उम्र होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही होती है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन लोग को छोटे लाल पसंद आता है और अपनी बेटी की शादी छोटे लाल से कर देते हैं। यहाँ पर जो उनकी बेटी पुष्पा है वह छोटे लाल को पति के रूप में पाकर बेहद खुश थी। लेकिन दोस्तों, जब वह अपने ससुराल पहुंचती है दुल्हन बनकर तो उसकी 4 दिन के अंदर ही सारी खुशी गम में तब्दील हो जाती है। वह परेशान हो जाती है कि आखिर उसको जो प्यार मिलना चाहिए वो प्यार उसको क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि उसके प्यार को सुधा देवी नाम की उसकी जेठानी पा रही है, यानी कि वह पाती है कि छोटे लाल के कुछ अवैध संबंध उसकी बड़ी भाभी सुधा देवी के साथ हैं, जो कि सुधा देवी छोटे लाल के बड़े भाई की पत्नी है। दोस्तों, यहाँ पर जो छोटे लाल की जो भाभी सुधा देवी है वह पुष्पा को अपनी सौतन के रूप में पाकर बेहद खुश नहीं थी, बहुत ज्यादा दुखी थी और उसको लगता था कि पल पल वह किस प्रकार से अपनी सौतन से छुटकारा पाए। दोस्तों, यहाँ पर सुधा देवी अब छोटे लाल को ना तो उसके पास जाने देती, ना ही उससे बात करने देती और ना ही उसको उसके साथ सोने देती। यानी कि जो छोटे लाल का बड़ा भाई है वह दिल्ली में रहकर काम करता है, खाता कमाता है और अपने जो कमाई है यानी कि पैसों को अपने घर चंपारण जिले के गांव में भेजता रहता है। लेकिन सुधा देवी जो अपने छोटे देवर छोटे लाल के साथ उसी गांव में रहती है और उसके छोटे लाल जो उनका देवर है उसके साथ अवैध संबंध भी कायम हो गए थे और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधी बनाते और छोटे लाल जो कुछ भी कमा धमा कर लाता अपनी भाभी सुधा देवी को सौंपता और सुधा देवी भी उस कमाई को पाकर और छोटे लाल के प्यार को पाकर बेहद खुश थी। उसको अब पुष्पा अपनी सौतन के रूप में दिखाई दे रही होती है और जब पुष्पा करीब विवाह के 10 दिन बाद अपने घर जाती है मिलने के लिए तो वहां जाकर वह अपनी माता को बताती है कि उनके जो पति छोटे लाल है उनके अवैध संबंध है उसकी भाभी के साथ और उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती है, यानी कि वो रात को भी सोने के लिए हमारे साथ हमारे बेडरूम में नहीं आता है। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां बनी हुई हैं पुष्पा को। लेकिन पुष्पा की माँ और बाप के द्वारा समझाए जाने पर पुष्पा दोबारा से अपने ससुराल छोटे लाल के पास आ जाती हैं और छोटे लाल के पास आने पर यहाँ पर वैसे फिर दोबारा से यही कार्य
होता रहा होता है, यानी कि यही सिलसिला चल रहा होता है। और इस सिलसिले के मुताबिक अब छोटेलाल अपनी पत्नी पुष्पा की कोई देखभाल नहीं करता, ना ही प्यार किया करता है। वह तो बस सिर्फ दिखावे की पत्नी है और जो उस घर में रह रही होती है। दोस्तों यहाँ पर कई बार वह अपने सास ससुर को भी इन बातों के बारे में बताती है, लेकिन सास ससुर और ननद भी कोई उचित कदम नहीं उठाते हैं और वे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। और यह इस मामले में अपने माता पिता को जरूर बता दी कि उनका जो पति छोटेलाल श्रीवास्तव है उनके साथ कोई भी कार्य नहीं करता है और कोई भी प्यार नहीं करता है और वे बेहद परेशान है और वो लगातार उस पर और ज्यादा दहेज लाने का दबाव भी बनाते हैं। और फिर दोस्तों जैसे ही पुष्पा देवी सुधा देवी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है छोटेलाल श्रीवास्तव के साथ, तो यहाँ पर जो पुष्पा देवी है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, परेशान हो रही होती है और पुलिस में कार्रवाई करने की उनको धमकी दे रही होती है कि वह पुलिस के पास जाएगी और पुलिस को बताएगी कि सारी घटनाएं कैसे हैं और क्यों हैं। इसी बात पर दोस्तों जो छोटेलाल श्रीवास्तव है अपनी पत्नी पुष्पा देवी का गला दबाकर उसको वहीं बेडरूम में मार डालता है और फिर पूरा परिवार मिलकर उसके शरीर को उठाकर एक जो पिटौरा होता है उसके उपले जो होते हैं उनमें डालकर उसमें आग लगा दी जाती है, इनके उसके सबको भी खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। और अब वह अपने ससुर के पास फोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, अपनी बेटी को आकर देख लो। और इतना कह के वह फोन जैसे ही काटता है फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और स्विच ऑफ करने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उस पुष्पा देवी का पिता जैसे तैसे बदहवास हालत में उस घर में भागकर आता है और अपनी बेटी को ढूंढता है तो उसको कहीं भी उसकी बेटी नहीं पता चलती है। दोस्तों जो उनका जो घेर होता है उस घेर में देखते हैं तो वहां एक बिटोरे में आग जल रही होती है और दोस्तों वह आग इतनी भीषण होती है कि वहां पुष्पा देवी का पिता कुछ भी नहीं दिख पाता है, लेकिन समझ में ये जरूर आता है कि वहां कोई ना कोई शब्द जल रहा होता है। पुलिस फिर उस घेर की तरफ जाते हैं, उस बिटोरे की जो जल रही आग है उसको शांत करते हैं और उस शांत करने के बाद पता चलता है कि वहां पर किसी महिला का यानी एक व्यक्ति का सब जली हुई हालत में बरामद हुआ है। दोस्तों यहाँ सबूत मिल जाने पर पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर लेती है और छोटेलाल उसके पिता माता और भाई बहन की खोजबीन करने में जुट चुकी होती है और वो लोग फरार होने के कारण अब वहां से कहीं भाग गए हैं। पुलिस उनकी खोजबीन में लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बेहद ही शर्मनाक कांड है। भाई आप अपनी जिंदगी अपने पति के साथ जियो, आप अपने छोटे देवर के साथ जब उनकी शादी हो गई है, शादी से पूर्व आपके साथ कोई भी हालत हो रही होती है, लेकिन शादी के बाद तो उनको छोड़ दो, बकस दो, लेकिन आपकी ये बातें बेहद खतरनाक और इस बातों का समाज में एक गलत सूचना भी जाती है। और दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस प्रकार की किसी भी घटना का अनुसरण ना करें। यह कानून की दृष्टि और सामाजिक दृष्टि में एक घोर पाप है और इस पाप को करने वाले पापी को एक न एक दिन सजा अवश्य मिलती है। वो लोग चाहे कहीं पर भी छुप जाएं, वो पुलिस के हाथे यानी कानून के हाथे जरूर चढ़ जाएंगे और जब कानून के हाथों चढ़ जाएंगे उनकी हालत बहुत बुरी होगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं इसे आपका आशीर्वाद समझूंगा। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई सिलसिले की इस घटना। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बहुत खूबसूरती से ख्याल रखते रहें और अपने समाज पर भी नजर रखें ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित ना हो।